ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज 16 फरवरी दिन रविवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:54। अब सुनिए भगवान फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्व सृष्टि और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे ही श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे भी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युव नामरत कते थे। वे वेदा एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं आदर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश जी को नहीं जानती और ना ही गणेश व्रत को जानती हूँ। आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू की छिड़कन कर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद वे सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? चाहो बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पूछा। इसी तरह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। सुबह होने पर छोटी बहू ने देखा कि उनके घर में ही हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे वह घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो गए। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से बोली, यह क्या बात है?
यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए हैं? पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गए? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। वह कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं को क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने के गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, गिरिराज कुमारी उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी धनवान बन गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजन, आप इसी व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकर राज्य का सुख उपभोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी खाना ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उनकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह आप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। मैं माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अनंत और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए।
चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा। तब तक तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम से बहुत दिया पर वचनों से बंद कर रखा हूँ, सो डसना होगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ हो पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसना तो होगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी, कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल, तलवार और वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसी सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश चतुर्थी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ नेक एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश वह तीनों बार माता पार्वती जी जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा तो बालक ने
पश्चाताप करते हुए भगवान शिव को विजय बता दिया, जिसे सुनकर पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने के और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुत्र लाम भयभीत हो गया और उसने अपने कृतज्ञ के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। वह कहने लगा कि ना माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गई और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उन्हें उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश का पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्न हर्ता भगवान गणेश का व्रत और पूजन विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के लिए नाराजगी थी वह दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन वे स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिरे हुए थे। उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की समस्या का समाधान कौन कर सकता है। यह सुनते ही गणेश जी और कार्तिक जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस्य में पड़ गए कि आखिरकार दोनों में से इस कार्य को सौंपा किसे जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वह पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाते तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का यह दिन मनाया जाता है। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ।
जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय 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 गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण सुजकाजू। जय जगबंदन सद सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सूची संड सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्त उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल से मोदक भोग सुगंधित फुलमिन। सजी चरण पादुका मुनि मन रजित धनी शिव सुवन संडन भ्राता गौरी लालन वेश। विख्याता रेति सेद तब चव सुधारी मोषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुभी सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरजा कुमारी पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम धीर द्विजा। रूप अतिथि जान के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी। तुम्हारी अति प्रसन्न होवे तुम वर दीना माँ। मात पुत्र हित जो तप नहीं कीना मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला। बिना धर्म बिना गर्व धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भवाना। उसके अस कही अंतर ध्यान रूप होवे। पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रुंदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगलना वही नावती सुरन सुमन वर्ष। वही शुंभ उमा बहुदान लुटा वही सुरमुनि जत सुत देखन। आव लखी अति आनंद मंगल सा देखन भी जाए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोरन शनि तुम भयो। कहत लगे शनि मन सच्चाई कर रो शिशु मोहि दिखाई नहीं। विश्व उमा उर भय शनि सो बालक देखन के पद ही। शनि द्रग कोण प्रकाशक बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवि धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। हाहाकार मच कैलाश सन की होल की सुत को नाश। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काट चक सो गज सिर लायो। बालक के धर ऊपर धरियो प्राण मान पड़ शंकर डरियो। नाम गणेश शंभु तब कीना प्रथम पूज बुद्धि निधि वंदीना। दीन बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्ही पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लिहा चले। सड़ानन भर्व भुलाई रच वे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के घर लीन है जिनके साथ प्रदक्षिणा की है। धन गणेश कहे शिव है हर्ष नवेत सुरमुन बहु बह बरसे तुम्हारी महिमा। बुद्धि पढ़ाई शेष सहस मुख सगे न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखहारी करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजता राम सुंदर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन कर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश है चालीसा पाठ करें कर ध्यान। नित वन मंगल ग्रह बसी लही जगत सम्मान। संबंध अपनी सहस्र दस ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल। मूर्ति गणेश श्री गणेश चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। मैं आशा करती हूँ आप सभी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपको आज की यह कथा वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।